हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। प्लीज किसी के घर से म्यूजिक की आवाज आ रही है, बंद कर लो, अपने आप को म्यूट कर लो। तो हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। और आज हम पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर जिसका शीर्षक है स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति। कल हमने जो था खत्म किया था, जिसमें एक तरह की रिवीजन थी अद्भुत कृष्ण, जिसमें एक तरह का अभी तक हमने कृष्ण लीला के बारे में क्या क्या पढ़ा, जो लीलाएं थी वो सारी हमने पढ़ी। तो उसका थोड़ा सा रिवीजन जैसा इस चैप्टर में बताया था। ठीक है, तो आज जो है हम करेंगे स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति। आप में से जो रीड करना चाहता होगा हैंड रेस कर सकता है, लेकिन उससे पहले हम करेंगे श्री मंगलाचरण से आरंभ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्पिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी गाइए, सभी गाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे, राम हरे राम 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 हरे राम राम, हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरि बोल। प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। तो मानसी माता जी ने हैंड रेस किया था पढ़ने के लिए, लेकिन जब मैं उनको म्यूट कर रही हूँ हरे कृष्ण महामंत्र के लिए तो वो अनम्यूट नहीं हो रही है, खुद को कर रही है। तो पता नहीं, शायद वो बिजी होगी होगी ऑफिस में होती है उस समय पे। तो कौन रीड करना चाहता है? विनीता माता जी, ओके। माता जी मैं पढ़ूं प्लीज? हाँ जी अच्छा अश्विनी ठीक है, प्रभु जी, आप पढ़ लो। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के कोप से वृंदावन वासियों को बचा लिया, तो उनके समक्ष गोलोक वृंदावन में से सुरभि गाय तथा स्वर्ग से राजा इंद्र प्रकट हुए। स्वर्ग के राजा इंद्र को कृष्ण के प्रति किए गए अपने अपराध का ज्ञान था, अतः वह चुपके से एक निर्जन स्थान में उनके समक्ष प्रकट हुआ। वह तुरंत ही कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ा। यद्यपि उसका अपनी मुकुट सूर्य के समान दीप्तिमान था, इंद्र को कृष्ण के महान पद का ज्ञान था, क्योंकि वे इंद्र के भी स्वामी हैं। किंतु उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कृष्ण अवतार लेकर वृंदावन के ग्वालों के बीच रह सकते हैं। जब कृष्ण ने उनकी सत्ता को चुनौती दी, तो इंद्र क्रुद्ध हो गया, क्योंकि वह सोचता था कि इस ब्रह्मांड का सर्वेश्वर मैं ही हूँ और मेरे समान कोई भी बलशाली नहीं। किंतु इस घटना के बाद उसका झूठा अहंकार नष्ट हो गया। अतः माता जी आप पढ़ लो, प्रभु जी की वॉइस ब्रेक हो अपनी रही है। अधीन व्यवस्था समझकर हरे चुका। कृष्णा प्रभु जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। किसी को समझ में आ रहा है?
आप लोग बता सकते हो अनम्यूट करके। समझ में आ रहा है तो प्रभु जी ही कंटिन्यू करते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग जी अनम्यूट माता करके जी, बता सकते आवाज ब्रेक हो रही है, हैं। आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है, विनीता माता जी आप पढ़ लो फिर। हरे कृष्ण। स्वर्ग के राजा इंद्र को कृष्ण के प्रति किए गए अपने अपराध का ज्ञान था, अतः वह चुपके से एक निर्जन स्थान में उनके समक्ष प्रकट हुआ। वह तुरंत ही कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ा। यद्यपि उसका अपना मुकुट सूर्य के समान दीप्तिमान था, इंद्र को कृष्ण के महान पद का ज्ञान था, क्योंकि वे इंद्र के भी स्वामी हैं। किंतु उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कृष्ण अवतार लेकर वृंदावन के ग्वालों के बीच रह सकते हैं। जब कृष्ण ने उनकी सत्ता को चुनौती दी, तो इंद्र क्रुद्ध हो गया, क्योंकि वह सोचता था कि इस ब्रह्मांड का सर्वे सर्व मैं ही हूँ और मेरे समान कोई भी बलशाली नहीं है। किंतु इस घटना के बाद उसका झूठा अहंकार नष्ट हो गया। अतः अपनी अधीन अवस्था समझकर वह हाथ जोड़कर कृष्ण के समक्ष प्रकट हुआ और इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे प्रभु, मैंने झूठे अहंकार के वश में होकर सोचा कि आपने ग्वालों को इंद्र यज्ञ करने से रोककर मेरा अपमान किया है और आप स्वयं यज्ञ की सारी सामग्री का भोग करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आप गोवर्धन पूजा के नाम पर मेरा भाग ग्रहण कर रहे हैं, अतः मैंने आपके पद को गलत समझा। अब आपकी कृपा से मैं समझ पाया हूँ कि आप परमेश्वर श्री भगवान हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। आपकी दिव्य स्थिति विशुद्ध सत्व की है, जो सतोगुण के पद से ऊपर है, और आपका दिव्य धाम भौतिक गुणों से उत्पात से परे है। आपके नाम, यश, रूप, गुण, साज सामग्री तथा लीला सभी इस प्रकृति से परे हैं और तीनों गुणों का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आपका धाम उसी को प्राप्त होता है जो कठिन तपस्या करता है और रजो तथा तमो गुण के प्रभावों से मुक्त रहता है। यदि कोई यह सोचता है कि जब आप इस जगत में अवतरित होते हैं तब आप प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं, तो वह भ्रम में है। भौतिक गुणों की तरंगे आपका स्पर्श भी नहीं कर पाती हैं और ना ही आप उन्हें स्वीकार करते हैं। आप प्रकृति के नियमों द्वारा कभी बद्ध नहीं होते। हे स्वामी, आप इस दृश्य जगत के आदि पिता हैं। आप ही इसके परम गुरु हैं और आप सभी वस्तुओं के आदि स्वामी हैं। आप शाश्वत काल के रूप में अपराधियों को दंडित करने के अधिकारी हैं। इस संसार में मेरे समान अनेक मूर्ख हैं जो अपने आप को परमेश्वर या इस ब्रह्मांड का सर्वे सर्व मानते हैं। आप इतने दयालु हैं कि आप उनके अपराधों को स्वीकार ना करके ऐसा उपाय निकाल लेते हैं कि उनका अहंकार दमित हो जाए और वे जान लें कि आप ही एकमात्र श्री भगवान हैं और कोई नहीं। हे नाथ, आप परम पिता, परम गुरु तथा परम राजा हैं। अतः जब भी जीवात्माओं के आचरण में कोई त्रुटि आए, तो उन्हें दंडित करने का आपको अधिकार है। पिता, गुरु तथा राज्य का परम कार्यकारी अधिकारी सदैव क्रमशः अपने पुत्र, शिष्य तथा प्रजा के शुभ चिंतक होते हैं। अतः शुभ चिंतक होने के नाते उन्हें अपने आश्रितों को दंडित करने का अधिकार है। आप स्वेच्छा से इस धरा पर विविध शाश्वत शुभ रूपों में अवतरित होते हैं। आप इस धरा लोक को महिमा मंडित करने तथा विशेषतः अपने को झूठे ही ईश्वर घोषित करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए आते हैं। इस भौतिक जगत में समाज का सर्वोच्च नायक बनने के लिए विभिन्न प्रकार के जीवों में निरंतर स्पर्धा चलती रहती है और नायकत्व का उच्च स्थान ना प्राप्त करने के कारण वे मूर्ख हताश होकर अपने आप को ईश्वर या भगवान मान लेते हैं। इस संसार में मेरे जैसे अनेक मूर्ख हैं, किंतु कालांतर में जब उन्हें ज्ञान होता है तो वे आपकी शरण ग्रहण करते हैं और पुनः आपकी सेवा में अपने आप को लगा देते हैं। आपसे ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों को आपके दंडित करने का यही कारण है। हे भगवान, मैंने आपकी असीम शक्ति को जाने बिना अपने भौतिक ऐश्वर्य के अहंकार के कारण आपके चरण कमलों के प्रति महान अपराध किया है। अतः हे भगवान, मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मैं पहले दर्जे का मूर्ख हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें
जिससे मैं पुनः ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य न करूं। यदि आप सोचें कि मेरा अपराध इतना बड़ा है कि क्षमा नहीं किया जा सकता, तो मेरी प्रार्थना है कि मैं आपका शाश्वत दास बना रहूं। इस जगत में आपका अवतरण आपके शाश्वत दासों की रक्षा करने तथा उन शत्रुओं का विनाश करने के लिए होता है, जो महान सैन्य शक्ति रखकर पृथ्वी को अपने भार से भोज्जिल बनाते हैं। मैं आपका शाश्वत दास हूँ, अतः मुझे क्षमा कर दें। हे नाथ, आप भगवान हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप परम पुरुष तथा परमात्मा हैं। आप वसुदेव के पुत्र तथा शुद्ध भक्तों के स्वामी परमेश्वर कृष्ण हैं। कृपया मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आप साक्षात परम ज्ञान हैं। आप स्वेच्छा से कहीं भी अपने किसी एक नित्य रूप में अवतार ले सकते हैं। आप सृष्टि के मूल कारण तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं। मैंने अपनी निप्ट मूर्खता के कारण मूसलाधार वृष्टि तथा उपल वृष्टि कराकर वृंदावन में उपद्रव मचाया। मैंने आपके द्वारा मेरी तुष्टि के लिए होने वाला यज्ञ रोके जाने से उत्पन्न परम क्रोध के कारण ही ऐसा उपद्रव मचाया। किंतु हे स्वामी, आप मुझ पर इतने दयालु हैं कि आपने मेरा झूठा अहंकार खंडित करके मेरे ऊपर कृपा की है। अतः मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। आप न केवल परम नियंता अपितु समस्त जीवों के गुरु भी हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण इंद्र द्वारा प्रशंसित होने के बाद मुस्कुराते हुए गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट मेघ की भांति गंभीर वाणी में बोले, हे इंद्र, मैंने तुम्हारा ये यज्ञ तुम पर अपनी अहेतु की कृपा दिखाने और तुमको ये स्मरण दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारा शाश्वत स्वामी हूँ, रोक दिया है। मैं न केवल तुम्हारा अपितु अन्य सारे देवताओं का भी स्वामी हूँ। तुम्हें ये स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा सारा भौतिक ऐश्वर्य मेरी कृपा के कारण है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ऐश्वर्यवान नहीं बन सकता। उस पर मेरी कृपा होनी ही चाहिए। हर व्यक्ति को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं किसी पर भी कृपा कर सकता हूँ और किसी को भी प्रताड़ित कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। यदि मैं देखता हूँ कि कोई अहंकार के वशीभूत हो चुका है, तो उस पर अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के लिए मैं उसका सारा वैभव हर लेता हूँ। यह ध्यान देने योग्य है कि कृष्ण कभी-कभी धनी व्यक्ति को अपनी शरण ग्रहण कराने के लिए उसका सारा ऐश्वर्य हर लेते हैं। ये भगवान की विशेष अनुकंपा है। कभी-कभी यह देखा जाता है कि अत्यंत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति अपनी भक्ति के कारण दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है, किंतु किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उसने परमेश्वर की पूजा की, इसीलिए वह निर्धन हो गया। कहने का वास्तविक तात्पर्य ये है कि जब कोई शुद्ध भक्त होता है, किंतु गलत गणना से वह प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, तो भगवान उसका सारा ऐश्वर्य हर कर उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करते हैं, जिससे अंततः वह परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ले। इंद्र को शिक्षा देने के बाद कृष्ण ने उसे अपने स्वर्ग धाम लौट जाने तथा सदैव ये स्मरण रखने के लिए कहा कि कभी अपने को सर्वोच्च न मानना, अपितु परमेश्वर के अधीनस्थ समझना। उन्होंने उसे स्वर्ग का राजा बने रहने, किंतु झूठे अहंकार से बचने के लिए कहा। तत्पश्चात इंद्र के साथ कृष्ण का दर्शन करने आई दिव्य सूरबी गाय ने उन्हें सादर नमस्कार किया और उनकी पूजा की। सूरभि ने इस प्रकार स्तुति की, हे कृष्ण, अब आप समस्त योगियों में। अब यहाँ से हरे ना कृष्ण। निवेदिता माता जी पढ़ लेते हैं, आपने काफी पढ़ लिया। निवेदिता जी माता माता जी, जी, दंड। दंड। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। तत्पश्चात इंद्र के साथ कृष्ण का दर्शन करने आई दिव्य सुरभि गाय ने उन्हें सादर नमस्कार किया और उनकी पूजा की। सुरभि ने इस प्रकार स्तुति की, हे कृष्ण, आप समस्त योगियों में सर्वाधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड भर के आत्मा हैं और आपसे ही यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है। अतः यद्यपि इंद्र ने वृंदावन में मेरे वंशधरों अर्थात गौओं को मारने का यथाशक्ति प्रयास किया, किंतु वे आपकी शरण में बनी रहीं और आपने उन सबों की रक्षा की। हम अन्य किसी को परमेश्वर नहीं जानते, न ही हम अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य देवता या देवताओं के पास जाती हैं। अतः आप हमारे इंद्र हैं, इस दृश्य जगत के परम पिता हैं और आप गौ, ब्राह्मण, देवता तथा अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक तथा उद्धारक हैं। हे ब्रह्मांड के परमात्मा, मैं आपको अपने दूध से स्नान कराना चाहती हूँ,
क्योंकि आप हमारे इंद्र हैं। हे भगवान, आप इस पृथ्वी पर अशुद्ध कर्मों के भार को कम करने के लिए प्रकट होते हैं। इस प्रकार कृष्ण का अभिषेक सुरभि गाय ने अपने दुग्ध से तथा इंद्र ने अपने हाथी की सूंड द्वारा आकाश गंगा के जल से किया। इसके बाद सुरभि गायों तथा अन्य देवों तथा उनकी माताओं ने कृष्ण को गंगा जल तथा सुरभि के दूध से स्नान कराने में इंद्र का साथ दिया और प्रार्थना की। इस प्रकार कृष्ण सब पर प्रसन्न हुए। गंधर्व लोक, पितृलोक, सिद्धलोक तथा चारण लोक से सारे वासियों ने मिलकर भगवान नाम का जप करते हुए भगवान का यशोगान किया। उनकी पत्नियां तथा अप्सराएं अत्यंत हर्ष के कारण नाचने लगी। उन्होंने आकाश से निरंतर पुष्प वर्षा करके भगवान को प्रसन्न किया। जब सब कुछ हंसी खुशी से संपन्न हो गया तो गौओं ने अपने दुग्ध से सारी पृथ्वी को आप्लावित कर दिया। नदियों का जल उमड़ कर विविध स्वादों से पूरित होकर बहने लगा और वृक्षों को पोषण पहुंचाने लगा, जिससे उनमें विविध रंगों तथा स्वाद के फूल तथा फल उत्पन्न होने लगे। वृक्षों से मधु चूने लगा। पर्वत तथा पहाड़ियां विविध औषधियां एवं बहुमूल्य रत्न उत्पन्न करने लगी। कृष्ण की उपस्थिति के कारण ये सारी घटनाएं ढंग से घटती गई और अधम पशु जो सामान्यतः चालू होते हैं, इच्छा रहित हो गए। वृंदावन में समस्त गौओं के स्वामी तथा कृष्ण तथा गोविंद नाम से विख्यात श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के बाद जब इंद्र ने स्वर्ग को लौट जाने की अनुमति मांगी, उसके चारों ओर देवता थे। जब इंद्र आकाश मार्ग से जा रहे थे, यह महान घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत से विश्व कल्याण होता है। यहाँ तक कि अधम पशु भी ईर्ष्या भाव भूलकर देवताओं के गुरु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अंतर्गत स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति नामक 27वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरि बोल। निवेदिता माता जी के लिए, विनीता माता जी के लिए हरि बोल, अश्विनी प्रभु जी के लिए हरि बोल। और मानसी माता जी ने पढ़ने की ट्राई शायद की थी, उन्होंने हैंड रेस किया था, लेकिन शायद वो ऑफिस में काम आ गया होगा तो वो नहीं पढ़ पाए। उनके लिए भी हरि बोल। ठीक है, तो अभी हम चर्चा करेंगे इसी पर थोड़ा सा। आज पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है जिसका नाम था स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति। तो जब गोवर्धन पर्वत के लीला के बाद, गोवर्धन लीला के बाद क्या होता है कि जब इंद्रदेव का कृष्ण भगवान घमंड तोड़ देते हैं इस तरह से, तो फिर वो भी हार मान के क्या करता है, भगवान जी के समक्ष अपनी प्रेयर्स ऑफर करता है। मतलब इंद्र द्वारा स्तुतियां मतलब प्रार्थनाएं करता है कृष्ण भगवान जी के समक्ष। तो इसमें भी जैसा बताया है कि भगवान की लीला को नहीं समझ पाते लोग, भगवान के जन्म को नहीं समझ पाते कि उसने देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान ग्वालों के बीच में आकर रह रहे हैं ऐसा। तो भगवान 4th चैप्टर में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। इसका मतलब ये है कि मेरा जन्म जो है और जो मेरा कर्म जो है, ये दोनों ही दिव्य है। मेरा जन्म, मेरा कर्म दिव्य है। और जो मुझे तत्व से जानता है, यानी कि जो मेरे रहस्य को जान लेते हैं, त्यक्त्वा का मतलब हो गया देह त्याग करने के बाद उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, दोबारा जन्म नहीं होता। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे आर्वी भाव तथा कर्मों की असाधारण तथा दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। और जो भगवान का धाम है, भगवान जी का जो सनातन जो धाम है, वो कैसा होता है? ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत्कृत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान बताते हैं कि ऐसा होता है कि मेरे ही प्रकाश से सारी रोशनी वहां पे उत्पन्न रहती है। वहां पे चांद की, सूरज की, इन चीजों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की आध्यात्मिक शरीर है, आध्यात्मिक रोशनी जो उनकी खुद की बॉडी की है, दिव्य प्रकाश जिसको कहते हैं, उसी से सारा जगमग जगमग रहता है वहां पे। ठीक। उसके बाद यहाँ पर उसका भी आया था अभी, गुण के ऊपर भी आया था कि ये देखो, आप परमेश्वर श्री भगवान हैं और समस्त गुणों से परे हैं। ठीक है, समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। तो भौतिक गुण कौन से हो गए? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति के 3 गुण जो है वो उसमें हमने सबने पढ़ा है। प्रकृति के 3 गुण अध्याय जो है, अध्याय नंबर 14 14 है ना, 14th चैप्टर है, उसका नाम है प्रकृति के 3 गुण।
तो उसमें भी भगवान पूरा बताते हैं कि भगवान किस तरह से इस संसार के पूरा पिता है, मतलब कि समस्त जीवों के जो कृष्ण भगवान है वही परम पिता है और प्रकृति जो है वो माता है। भगवान कहते हैं उधर की उसे मतलब 14 चैप्टर का जो श्लोक संख्या आपका है, फोर्थ वाला है, उससे पहले थर्ड वाला है। थर्ड और फोर्थ में भगवान कहते हैं यो मम यो निर्महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि थर्ड श्लोक जो है 14 चैप्टर का, उसमें भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण यानी कि भगवान कह रहे हैं कि मैं जो हूँ प्रकृति को गर्भस्थ करता हूँ, प्रेग्नेंट करता हूँ मैं प्रकृति को। ठीक है, भौतिक प्रकृति में क्या हो गया, महत ब्रह्मा या महत तत्व यानी कि गर्भ है, इसको मैं गर्भस्थ करता हूँ, जिससे क्या होता है कि समस्त जीवों का जन्म जो होता है वो संभव होता है। क्योंकि जितने भी प्राणी हम देख रहे हैं वो सभी पैदा हुए हैं, तो पैदा जब हो रहे हैं तो मतलब कि भगवान है जो गर्भस्थ करते हैं नेचर को, उसकी वजह से लोगों का जन्म, बाकी जीव जंतुओं का जन्म होता है हर एक का। तो भगवान फोर्थ श्लोक यानी कि 14 चैप्टर के फोर्थ जो श्लोक है वर्स नंबर 4, उसमें भी भगवान कहते हैं कि समस्त जीवों के कृष्ण भगवान जो वो पिता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय, हे कुंती प्रकार, हे कुंती पुत्र, सर्वयोनिषु कौन्तेय, तो कौन्तेय मतलब कुंती का पुत्र, यानी कि अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। सर्वयोनिषु, योनिषु योनि 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 योनिषु, हे कुंती पुत्र सभी प्रकार की जीव योनियां, मूर्तयः संभवन्ति याः जन्म के द्वारा संभव होते हैं, तासां ब्रह्महद्योनिर इस भौतिक प्रकृति में, अहम बीज प्रदः पिता मैं बीज प्रदाता पिता हूं। ठीक है, तो बीज देने वाले भी कौन है, कृष्ण भगवान है। और प्रकृति के 3 गुण चैप्टर जो है उसमें हम लोग जो है मतलब कि सारे लोग जो हैं वो क्या है, भौतिक गुणों के अंडर ही रहते हैं, हम भौतिक गुणों में ही रहते हैं। तो भगवान उसके बारे में भी बताते हैं प्रकृति के 3 गुण अध्याय में कि गुणों के जादू से वशीभूत होकर जो होता है वो जीव जो होता है वो बंधनों में फंस जाता है। तो जो 5वां वाला श्लोक है इसी चैप्टर का, उसका है सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। इसमें भगवान बताते हैं कि सत्वं रजस्तम इति, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण जो है, गुणा प्रकृति संभवाः ये तीनों गुण जो हैं भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। निबध्नन्ति महाबाहो, और हे महाबाहु यानी कि कुंती पुत्र अर्जुन ये बांध देते हैं, बांधते हैं कहाँ पे, देहे देहिनम अव्ययम, अव्यय जीव को भौतिक शरीर में बांधते हैं। तो तीनों गुण जो है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जो है वो हमको बंधनों में बांधने वाला है। लेकिन तमोगुण जो है वो बिल्कुल ही नीचे लेवल का है, रजोगुण जो है वो थोड़ा उससे बीच में है, और सत्वगुण जो है ऊपर है। उसमें सत्वगुण का बंधन क्या होता है, सत्वगुण के बंधन के लिए भगवान कहते हैं तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयं सुख संगेन भत्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तो इसके लिए भगवान ये बता रहे हैं कि तत्र सत्वं निर्मलत्वात्, सत्वगुण जो है वो तीनों गुणों से शुद्धतम है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, और आपकी दिव्य स्थिति विशुद्ध सत्व की है। अभी हम भौतिक वालों के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे है ना, श्री भगवान है और समस्त भौतिक गुणों से परे है। तो अभी भौतिक गुण कौन से हैं उसके लिए बता दिया कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जो है ये भौतिक गुण में आते हैं, लेकिन भगवान की जो स्थिति है वो कौन सी स्थिति है, दिव्य स्थिति, जो कि विशुद्ध सत्व की है। तो सत्व गुण के पद से भी ऊपर है। लेकिन ये श्लोक में क्या है, 14 चैप्टर का 6th श्लोक जो है, तत्र सत्वं निर्मलत्वात्, सत्वगुण जो है वो तीनों गुणों में शुद्धतम है। प्रकाश कमनामयम, ये जो है प्रकाश प्रदान करने वाला है, और हर तरह का पाप हो गया और क्लेश जो हो गया उससे हमको मुक्ति दिलाने वाला है। सुख संगेन भत्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तो हे निष्पाप अर्जुन, इस गुण में स्थित लोग जो होते हैं, मतलब जो सत्व गुण में रहते हैं, उनको क्या होता है, सुख और ज्ञान के भाव से वो लोग बंध जाते हैं। ठीक, तो अभी तो हो गया ये सत्व गुण का बता दिया, लेकिन भगवान का जो गुण है वो कौन सा है, विशुद्ध सत्व, यानी कि भगवान जो है वो तीनों गुणों से परे हैं। तो उनका वो कौन से गुण में रहते हैं, शुद्ध सत्व में रहते हैं। शुद्ध भी क्या, विशुद्ध सत्व में रहते हैं।
तो हमको भी तीनों गुणों से ऊपर उठना है। कम से कम अगर ऊपर नहीं उठ पा रहे तो कम से कम सत्वगुण में रहने की ट्राई तो हमको करनी चाहिए। कम से कम सत्वगुण में रहें, क्योंकि सत्वगुण के बारे में अभी अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट श्लोक है जो बता दिया 14वें चैप्टर का, यानी कि चैप्टर नंबर 14 का वर्स नंबर 6। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम् सुख संगेन भद्नाति ज्ञान संगेन चानघ। ठीक, तो भगवान की जो दिव्य स्थिति है वो कौन सी है? विशुद्ध सत्व की है। भगवान तीनों गुणों से ऊपर है, कृष्ण भगवान। बाकी आपको ये भी पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये एक एक गुण का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो ब्रह्मा जी है वो कौन बताएगा? अनम्यूट करो अपने आप को। ब्रह्मा जी किस गुण का इस्तेमाल करते हैं और शिव जी और विष्णु भगवान किस किस का इस्तेमाल करते हैं गुण का? हरे कृष्ण मैया, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैया, सुनने में ऐसा मतलब कहते हैं बड़े लोग कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना करी है। हरे कृष्ण मैया। हाँ हाँ ठीक है, बोलो बोलो पूरा बोलो, बोलो पूरा। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना करी है और विष्णु भगवान हर जगह हैं, जीव जंतु में हर जगह विष्णु जी हैं और शिव जी संहार के देवता हैं। ओके ठीक है, कोई जो और इसमें पाप का कुछ? लेवल बढ़ता है उसको। जी जी, हरे कृष्ण माता माता जी। जी। हरे कृष्ण। हाँ। जी। माता जी, ब्रह्मा जी रजोगुण का इस्तेमाल करके सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु भगवान जी सतोगुण में रहते विष्णु वो सृष्टि का पालन करते हैं, तथा महादेव जी तमोगुण के अंतर्गत सृष्टि का संहार करते हैं। हाँ ठीक है, और विनीता माता जी आप बोलो। जी माता जी, जो विष्णु भगवान है, सबसे पहले ब्रह्मा जी जो जगत का मतलब जगत को जिन्होंने बनाया, लेकिन वो किसके निर्देशन में बनाया? भगवान विष्णु के निर्देशन में बनाया है। तो वो रजोगुण का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो विष्णु भगवान है वो शुद्ध सतोगुण का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सृष्टि का पालन करते हैं, पालन करता है। और जो शिव जी हैं वो तमोगुण का इस्तेमाल करते हैं, विनाश करने के लिए संहार करते हैं। अपनी जैसे थर्ड आई है तो वो भी उसके लिए यूज होती ओके, है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कौन बताना चाहता है या कुछ ऐड करना चाहे इसमें? एक दो तो कोई गायब भी होना शुरू हो गया दौड़ना शुरू हो गया कि पूछ रहे हैं, हे भगवान जी कौन गया है? कौन गया है? कम हो गया ना? चलो, आई थिंक खुशबू माता जी चले गए। चलो एनीवेज, आपको पता है इतना कि सत्वगुण का इस्तेमाल कौन कर रहा है? सत्वगुण का इस्तेमाल कर रहे हैं विष्णु जी, रजोगुण का इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रह्मा जी, तमोगुण का इस्तेमाल कर रहे हैं शिव जी। लेकिन इसके बावजूद जो है ये तीनों जो हैं अपने आप को किसी भी गुण में लिप्त नहीं होने देते। जैसे शिव जी जो है, मान लो शिव जी तमोगुण के लिए उनको बताया, ठीक है, और शिव जी को तामसिक लोग जो है वो अर्चना पूजा बहुत ज्यादा करते हैं। शिव जी जो है इन्हीं लोगों से हमेशा घिरे भी रहते हैं, भूत प्रेत तक भी इनकी पूजा करते हैं। ये जो ब्रह्मा जी की भी करते हैं, आसुरी लोग जो होते हैं पावर्स को गेन करने के लिए, जैसा कि हमने पढ़ा है और दामोदर लीला में भी हमने देखा था बहुत सारा। लेकिन इनका उसके बावजूद क्या है कि ये लिप्त नहीं होते हैं उस चीज में, इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। अब जैसे हम लोग है ना, क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये लोग भगवान जी के शुद्ध भक्त है ना। जैसा कि विनीता माता जी ने कहा कि उनके निर्देश के ऊपर ये कर रहे हैं, है ना, कृष्ण भगवान के निर्देश के ऊपर उन्होंने नियुक्त किया हुआ है, इनको एक पर्टिकुलर ड्यूटी सौंपी गई है, उसको ये फुलफिल कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। लेकिन जैसे मान लो कि हमें चॉकलेट हमने एक दिन खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन खाया, चौथे दिन ना हमको लगने लगेगा हमें चॉकलेट मिल जाता तो हम खा लेते, तो हमें क्या हो रहा है? हमें थोड़ा सा एडिक्शन हो रही है, हमें चॉकलेट अच्छा लगने लगता है। लेकिन इन लोगों का क्या है? शिवजी भगवान के आगे पीछे हमेशा तामसी लोग रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं, लेकिन ये उनमें लिप्त नहीं होते हैं, मतलब कि तमोगुण में लिप्त नहीं होते। चारों तरफ से घिरे हुए हैं लेकिन लिप्त नहीं होते। ना ब्रह्मा जी, ना विष्णु जी, तो ना ये शिव जी होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये भी भगवान जी के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए नहीं होते हैं। ठीक है, तो हे स्वामी, आप ही इस दृश्य जगत के पिता हैं। दृश्य जगत जो हमें दिखाई दे रहा है उसके पिता हैं। तो इसके बारे में भी मैंने बता दिया आपको 14th चैप्टर का श्लोक नंबर 4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म हत्योनिरहं बीजप्रदः पिता।
तो भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सभी प्रकार की जीव योनियां जो होती हैं वो जन्म के द्वारा ही संभव होती हैं। इस भौतिक प्रकृति में मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। ठीक है, तो सबको देने वाले जो भगवान ही हैं। परम गुरु आप हैं, आदि पिता आप हैं, स्टार्ट करने वाले जो है आदि पिता। कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, हम आए कहाँ से, तो परम पिता कृष्ण भगवान से ही, सारे उधर से ही पूरा मतलब कि धीरे 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 विस्तार होता है। ठीक है, आप शाश्वत काल के रूप में अपराधियों को दंडित करने के अधिकारी हैं। इस संसार में मेरे समान अनेक मूर्ख हैं जो अपने आप को परमेश्वर या ब्रह्मांड का सर्वा मानते हैं। तो यहाँ पे भी देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग हैं, मतलब अभी जो इंद्रदेव है, आदो वो बहुत पावरफुल था, है ना, लेकिन उसके बावजूद वो कन्फेस कर रहा है। जब भगवान जी की शक्ति देखते हैं तो वो मान जाता है हार अपनी, और वो कहता है कि मेरी तरह, मेरे समान अनेक मूर्ख हैं, मेरी तरह बहुत से मूर्ख हैं दुनिया में, जो क्या करते हैं, अपने आप को भगवान मान लेते हैं, अपने आप को परमेश्वर मान लेते हैं, या फिर कहते हैं कि मैं ही इस ब्रह्मांड का सर्वे सर्वा, मतलब करता धरता जो मैं ही हूँ। लेकिन फिर भी आप इतने दयालु हैं कि आप उनके अपराधों को स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान माफ कर देते हैं, और ऐसा उपाय निकालते हैं, मतलब कि ऐसी ट्रिक निकालते हो कि आप हमारा, हम जैसे लोगों का जो घमंड है वो खत्म हो जाए। तो घमंड खत्म करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसी वे में भगवान जी उनको ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। घमंड उनका खत्म करते हैं, एक तरह का उनका उद्धार करते हैं, उनको सही दिशा में, सही राह में लेकर आते हैं, और वे ताकि वो जान ले कि आप ही एकमात्र श्री भगवान है और कोई नहीं है। तो हे नाथ, आप परम पिता, परम गुरु तथा परम राजा हैं। तो ये सब हमने भगवत गीता में ऑलरेडी बहुत बार ये चीजें पड़ी हुई हैं। तो आपसे ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों को आप दंडित करने का यही कारण है कि जो भगवान जी से जलता है। ठीक, ये है, ये हमने सारा पढ़ लिया आज। तो किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। नहीं है, ओके, फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे सभी। या विनीता माता जी, इनको वो करवा दो, थोड़ा सत्संग करना है, सत्संग सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा कीर्तन। कौन कौन, हाँ आओ विनीता माता जी, अपने आप को अनम्यूट कर लो ना, सभी लोग अनम्यूट कर लो और गाते हैं। ठीक है, पर विनीता माता जी को फॉलो करना है। पहले विनीता माता जी गाएंगे, पीछे पीछे हम सब गाएंगे। ठीक है, वो गाएंगे पहले, उनकी बारी, बाद में हमारी बारी। तो सभी माताएं और प्रभु जी जो है वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। श्री राधा माधव की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय माधव जय कुंज जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीरा यमुना तीर वनचारी, यमुना तीरा जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव,
जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।